कल्पना कीजिए, नासा घोषणा करता है कि उन्हें एलियंस मिल गए हैं या मार्स पर जीवन मिल गया है। क्या यह एक बहुत अच्छी बात होगी? नहीं, यह एक भयंकर खबर होगी, बेहद डरावनी। इसका मतलब हो सकता है कि इंसानियत का अंत निकट है और वो जल्द ही आ रहे होंगे। आखिर क्यों हमारी जिंदगी की यह बहुत बड़ी खोज डरावनी क्यों होगी? चलिए हम बेसिक जीवन की शुरुआत से अभी तक के विकास को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब जीवन की शुरुआत हुई होगी तो पहले स्टेप में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे जिन्हें एक दूसरे से जुड़कर ऐसे पैटर्न बनाने थे जो खुद की तरह किसी को पैदा करने में सक्षम हो, स्थिर हो और समय के साथ खुद को बदलने वाले हों। दूसरे स्टेप में उन पैटर्न्स को खुद को और जटिल बनाना था, खुद को और कॉम्प्लिकेटेड करना था ताकि मौजूदा ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। स्टेप 3 में दूसरे स्टेप में बने इन कोशिकाओं यानी सेल्स को एक दूसरे के साथ जुड़कर बहुकोशिकीय प्राणी यानी मल्टी सेलुलर बीइंग्स बनाने थे। अगले स्टेप में इन प्राणियों के दिमाग का विकास हुआ जिससे उन्होंने कई तरह के औजार चलाना सीखे और ज्ञान का आदान प्रदान सीखा जिससे ये और भी जटिल कॉम्प्लेक्स होते गए। इसी तरह से ये प्राणी सब पर हावी हो गए और खुद को जरूरत के हिसाब से बदलने लगे। इन्हीं प्राणियों में से एक है इंसान, जो पृथ्वी को छोड़कर रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में जाने में भी सक्षम हो गया। यह बात बहुत जरूरी है कि यदि किसी भी प्राणी को अपना वजूद कायम रखना है तो उसे रहने के लिए नई नई जगह ढूंढनी पड़ेंगी, चाहे फिर वो दूसरे ग्रह ही क्यों ना हो, क्योंकि हर ग्रह के पास सीमित रिसोर्स हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। जिसका मतलब है कि हमें अपने सोलर सिस्टम को कोलोनाइज करना होगा यानी उपनिवेश करना होगा। इसके बाद और सितारों यानी स्टार्स तक पहुंचना होगा और फिर गैलेक्सी टू गैलेक्सी सिविलाइजेशन करना पड़ेगा। अब यह सिद्धांत तो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। अब वो प्राणी चाहे कहीं से भी हो, पृथ्वी से या किसी अन्य ग्रह से, जो जाति ज्यादा ताकतवर होगी वह रुकेगी नहीं और खुद को और फैलाएगी। हम जानते हैं कि हमारे मिल्की वे में करीब 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं और कम से कम 10 बिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जो केवल साधारण प्लैनेट ही नहीं बल्कि पृथ्वी के जैसे प्लैनेट हैं और वो हमारी पृथ्वी से कई बिलियन साल पुराने हैं। इसका मतलब उनमें जो जीवन पनपा होगा वो हमसे कहीं ज्यादा आधुनिक होगा और उसने दूसरे ग्रहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन हमें अंतरिक्ष में कोई हलचल प्रतीत नहीं होती। अंतरिक्ष बिल्कुल खाली और शांत दिखाई देता है। इसका मतलब कुछ तो है जो उन प्राणियों को आगे का स्टेप नहीं बढ़ने दे रहा है। मान लीजिए कोई एक ऐसी दीवार है जो यह काम कर रही है। यह काल्पनिक दीवार एक ऐसा चैलेंज होगा जिसे पार करना शायद नामुमकिन होता हो। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला कि हम इस काल्पनिक दीवार को पहले ही पार कर चुके हैं और दूसरा कि वह दीवार हमसे आगे है और उसे हमें पार करना है। आइए केस वन को समझते हैं कि हम इस काल्पनिक दीवार को पहले ही पार कर चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि हम उस काल्पनिक दीवार को पार कर चुके हैं तो वह दीवार क्या थी? हम एक ऐसा चरण पार कर चुके होंगे जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। वह चरण खुद जीवन का पनपना हो सकता है। शायद पृथ्वी ही ऐसा हो जिसमें जीवन पनपा हो और कहीं ये संभव ही न हो पाया हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि कंडीशन सही रहे तो जीवन कहीं भी पनप सकता है। दूसरी दीवार जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी की हो सकती है जिसे हम पार कर चुके हैं। हो सकता है कि अन्य जगह बैक्टीरिया जैसी सिंपल जातियां हों और वे हमारी तरह जटिल और आधुनिक ना बन पाई हों। हमारे जैसा दिमाग और काबिलियत शायद किसी और के पास ना हो। हमारे कोशिकाओं यानी बॉडी सेल्स के कॉम्प्लेक्स होने की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार माना जाता है। जब किसी एक सिंपल सेल ने दूसरे सेल को निगला हो तब उसे पचाने की बजाय अपने अंदर मेहमान बनाकर उसे वहां रहने और खाने दिया हो।
बदले में उसने मेजबान यानी होस्ट को एनर्जी दी हो, जिससे होस्ट सेल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस होता गया। उन्हीं दोनों सिंपल सेल्स की मदद से बना होगा आज का आधुनिक सेल यानी कोशिका, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अब केस 2 को समझते हैं। वह दीवार हमसे आगे है और हमें उसे पार करना है। कई जीव उसे पार करने की कोशिश में मर चुके हैं। वह दीवार अभी तक हुए सभी आपदाओं, डिजास्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। अगर कोई बड़ी आपदा आती है, हमें बहुत क्षति पहुंचाती है और कई हजार साल पीछे ढकेल देती है, और हम कई हजार सालों में फिर से इतने ही आधुनिक हो जाते हैं, तो फिर वह दीवार नहीं थी, वह तो केवल एक गैलेक्सी टू गैलेक्सी सिविलाइजेशन के रास्ते में रखा पत्थर था। क्योंकि ब्रह्मांड के समय के हिसाब से कई हजार साल एक पलक झपकाने के जैसे हैं। यदि वह दीवार आगे हमारे सामने है, तो उसे इतना ताकतवर होना चाहिए कि वह संपूर्ण जाति को ही समाप्त कर दे, या फिर हमें इतना एडवांस ना होने दे कि हम गैलेक्सी टू गैलेक्सी सिविलाइजेशन कर सकें। एक बहुत ही चिंताजनक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है कि जब किसी भी ग्रह पर रहने वाला जीव जितना आधुनिक होता जाता है, वह ग्रह उतना ही पतन की ओर बढ़ता जाता है। जैसे यदि मानव की बात करें, तो मानव जैसे जैसे आधुनिक होता जा रहा है, वैसे ही विनाश के नए द्वार खोल रहा है। इंसान का खात्मा करने में सक्षम चीजों की बात करें, तो वे परमाणु युद्ध हो सकते हैं, या भविष्य में जेनेटिक इंजीनियर कोई ऐसा प्राणी बना ले जो बेहद खतरनाक हो, या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो पूरी पृथ्वी में आग लगा दे, या फिर कोई सुपर इंटेलिजेंट एआई बन जाए, फिर वो इंसानों को मारना चाहे। और भी ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। अगर उससे भी सरल बात करें, तो प्राणी खुद को हावी करते करते वहां के मौजूदा रिसोर्सेस जैसे पानी, हवा आदि को इतना पॉल्यूट कर दे या बदल दे कि वहां का वातावरण लाइफ को सपोर्ट करना बंद कर दे। देन देयर विल बी नो लाइफ ऑन दैट प्लैनेट। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। यदि वह खतरनाक दीवार हमारे आगे है और हमें ज़्यादा कॉलोनाइज ना करने या हमें पृथ्वी के बाहर ना सेटल होने दे, तो हम ऐसे हालातों में क्या करेंगे? इसलिए पृथ्वी के बाहर जीवन खोजना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम जितना आधुनिक होते जाएंगे, उतनी ही संभावना होगी कि हम उस काल्पनिक दीवार के पास आते जाएंगे। यदि हमें पृथ्वी के बाहर जीवन मिल भी गया, तो वह कितना खतरनाक है हम नहीं जानते। यदि वह हमसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस हुआ, तो वह हमें जरूर ही नष्ट कर देगा। लेकिन अभी तक हमारे सामने जो सिनारियो है, वो यह है कि मार्स पर कोई लाइफ नहीं है, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड डेड और साइलेंट है। अभी करोड़ों ऐसे ग्रह हैं जिनकी खोज करना बाकी है। हो सकता है करोड़ों नए घर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो।